हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू भाई। आज की वीडियो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि लाइफ में पहली बार अपने इस चैनल पर जो है किसी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, रिव्यू देने वाली हूँ। दरअसल पिछले एक हफ्ते से मेरे चैनल के इनबॉक्स के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर जो है दरअसल लगातार ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये मैपलिन ब्रांड के मोबाइल का मैं रिव्यू करूं। और स्पेशली मेरे पास रिक्वेस्ट भेजने का रीजन जो है मेरे व्यूअर्स का ये था कि मैं भी हिसार से हूं और ये जो मैपलिन ब्रांड का फोन आप जो देख रहे हैं ये भी हिसार बेस्ड कंपनी का ही है, जिसकी असेंबलिंग जो है हिसार शहर के अंदर होती है। तो इसीलिए मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। भाई अगर फोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि भाई कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल का प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल 3 कैमराज हैं। उसके अलावा मेमोरी की अगर बात करें 8 GB रैम प्लस 256 GB रोम, वो भी 12 से 13,000 के अंदर। आजकल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 24 से 25,000 के अंदर जो है इतनी बढ़िया फोन आते हैं और ये सिर्फ 12-13,000 में। और यही मेन कारण है, वो है हमारी क्वेरीज का कि भाई इतने सस्ते में और इतनी जो है बढ़िया क्वालिटी वाला फोन कैसे मिल रहा है। क्या ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर फ्रॉड है? मेरे जो व्यूअर्स हैं बेसिकली मुझसे यही जानना चाह रहे थे। तो चलिए देख लेते हैं इस फोन को, बता देती हूँ कि भाई क्या है इस मैपलिन फोन की हकीकत। तो ये लीजिए, सबसे पहले आता है इसका वारंटी सर्टिफिकेट। वारंटी सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो 6 महीने की वारंटी इसकी दी गई है, विच इज वेरी लो। देखिए क्योंकि जनरली किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो है आजकल 1 साल की वारंटी आती है, 6 महीने की इनकी लगभग आती होगी तो थोड़ा सा कम मुझे लग रहा है। उसके बाद जो है थैंक यू कार्ड है जो यहाँ पर है और प्रोडक्ट्स जो है इनके उन्होंने अपने दिखाए हैं। पहले उसके बाद चलिए फोन हम खोल लेते हैं। फोन मेरे हाथ में है, दैट्स भाई वाह, कलर वाकई बहुत अच्छा है और जिसपे लिखा भी हुआ है मैपलिन, मॉडल नंबर है मैप 3 मैक्स। और चलिए वैसे इसके ऊपर कवर भी है जो जनरली आजकल हर एक फोन के ऊपर दिया भी जाता है। ये प्योर व्हाइट है, ग्लॉसी सा लुक है विच इज लुकिंग रियली कूल। और उसके बाद अगर बात करें एक्सेसरीज के अंदर हमें क्या क्या दिया गया है तो एक्सेसरीज में एक ही चार्जर दिया जा रहा है विद द केबल और उसके अलावा ईयरफोन्स हमें दिए जा रहे हैं। चलिए इसके बाद इसे हम खोलते हैं तो भाई इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है योर डिवाइस हैज बीन अनलॉक्ड एंड कांट बी ट्रस्टेड। फोन के ऊपर ये लिखा हुआ ना कैन नॉट बी ट्रस्टेड, तो सिक्योरिटी ब्रीच शायद इसके अंदर है। वेल और उसके बाद जो है फोन ये खुल रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, यूके जॉइंट वेंचर। ओके ठीक है, यूके से का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। उसके बाद एज पर मैंने इसके बारे में कुछ वीडियोस भी देखी थी, वीडियोस के अंदर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे इसको लेकर के। जैसा सबसे पहला कि इसकी सिक्योरिटी को लेकर के सबसे पहले इसमें खुद ही लिखा हुआ आ रहा है। सेकेंडली अगर यूके बेस्ड अगर प्रोडक्ट है तो फिर भाई साहब इसके अंदर ये चाइनीज क्यों लिखी हुई आ रही है, बड़ा सवाल है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो भाई ओवरऑल स्पीड जो है इसकी काफी जो है ठीक ठाक दिखा रहा है। सर्च में जब हम लिखते हैं तो ये नीचे देखिए ये चाइनीज में लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे भी ये चाइनीज में है, यहाँ पर भी ये चाइनीज के अंदर है। विच इज सबसे पहला सवाल ही उठ जाता है कि भाई अगर यूके बेस्ड प्रोडक्ट है, यूके बेस्ड का जो जॉइंट वेंचर है तो फिर चाइनीज के अंदर क्यों लिखा हुआ आ रहा है। उसके अलावा जिस तरीके से इसके अंदर लिखा भी हुआ है कि 256 GB, जो कि मैंने एक वीडियो के अंदर देखा है तो पता चला कि गूगल फाइल में जब हम इसे डालते हैं या कंप्यूटर में से हम डालते हैं तो कुछ और ही ये दिखा रहा है। वेल भाई बहुत सारे सवाल जो है इस फोन को लेके हैं और इसके ऊपर जो एड्रेस लिखा गया है 1538-159 अर्बन स्टेट 2 हिसार हरियाणा। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारे सवाल हैं। प्रोडक्ट तो ठीक है हाथ में है, क्यों ना जहां बनता है वहीं चलते हैं, वहीं चल करके देखते हैं कि क्या है इस प्रोडक्ट के अंदर, क्या है इस प्रोडक्ट की हकीकत, क्या फेक है क्या या ओरिजिनल है। तो चलिए सीधा चलते हैं जहां ये प्रोडक्ट बनते हैं वहां पर। तो भाई जो एड्रेस जो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था हाउस नंबर 1539 ऑफ अर्बन स्टेट, वहां मैं पहुंच गई हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर क्योंकि बाहर से तो मुझे बेसिकली ये घर ही लग रहा है। सर ये बच्चे ये ऑफिस है या घर है किसी का? नीचे ऑफिस है। नीचे ऑफिस है, तो चलिए नीचे ऑफिस बच्चे बता रहे हैं, नीचे चलते हैं, नीचे चल करके देखते हैं कि भाई क्या है इस ऑफिस में और कैसे फोन जो है यहाँ पर बन रहे हैं। सर नमस्कार। हाँ, अरे नमस्ते मैम। कैसे हो?
एकदम से बिना बताए आई, सॉरी, लेकिन अचानक से आना था। कोई बात नहीं मैम। अच्छा, बहुत सारे आपका ना फ़ोन के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज़ मेरे पास मतलब रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट मेरे पास आई जाती है। तो भाई बहुत सारे सवाल जो है ना आपके इस फ़ोन को लेकर के है। सबसे पहला सवाल जो पूछूंगी ना वो आपकी कंपनी को लेकर के पूछूंगी, मैपलिन। हाँ, ये आपकी खुद की है या हमारी खुद की कंपनी मैम? यही तो फिर श्री बालाजी टेक्नोवर्ल्ड मैपलिन ब्रांड है। ओके, कंपनी का नाम श्री बालाजी टेक्नोवर्ल्ड कंपनी है। ठीक है, मैपलिन आपका ब्रांड है। मैपलिन हमारा ये क्योंकि मैंने जब नेट से सर्च किया तो ये यूके में भी दिखा रहा है, ये इंडिया के अंदर भी दिखा रहा है। चलो हम गूगल ही करते हैं मैम। जी 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 बिल्कुल। ये सब यूके के स्टोर है मैम। हाँ, जो आप देख रहे हो ना सामने, ठीक है। क्या होता है, पेरेंटिल कंपनी यूके की ही थी। हाँ, हमने उनसे इंडिया के लिए कुछ राइट्स लिए। इनका यूएसपी बहुत अच्छा लगता था मुझे शुरू से, जब भी मैं यूके वगैरह जाता था। हाँ, ये महंगे से महंगे प्रोडक्ट को बड़ी लो कॉस्ट में डिज़ाइन करते थे। ठीक है। तो इनका इंडिया में कोई भी स्टोर कभी भी नहीं खुला। तो वी आस्क्ड देम कि भाई इंडिया के राइट्स मैन्युफैक्चरिंग के या उसके हमें दे दो, हम इंडिया की सप्लाईज खुद कर सकते हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजी आप हमें ट्रांसफ़र कर देना, हाँ, यूएसपी आप हमें दे देना, हाँ। बना हम देंगे। और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल गया उसकी वजह से, ठीक। बनाने का भी और डिस्ट्रीब्यूशन का भी। चलिए, तो ये उन्होंने बात हुई आपकी रॉयल्टी ली मैपलिन- थी हमसे, बट दैट इज़ ओके। ओके, चलिए, ये तो बात हुई आपकी मैपलिन ब्रांड की। अब जो मेन जिस चीज के लिए मुझे यहाँ तक पहुँचना पड़ गया, मैम आपने? हाँ, ये बिल्कुल आपके सामने ही रखा है। मुझे मैंने यही लिया है। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में, और मैंने रिव्यूज भी पढ़े, कुछ वीडियोस भी देखी। सबसे पहला जो मेरा खुद का था कि आप इतने सारी स्पेसिफिकेशंस उसके अंदर दे रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं, इतने कम प्राइसेस के अंदर, कैसा? वैसे ये एक लाइन का जवाब नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसे कम देने का। मैम, प्राइस बहुत सारे फैक्टर से इनकॉर्पोरेट होती है। सबसे पहली चीज़ होती है एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांडिंग। बिल्कुल, हमारी ये कॉस्ट ही जीरो है। बिल्कुल। ना हम ब्रांडिंग पे खर्च करते हैं, ना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं। सेकंड, हमारी जो कॉस्ट आती है वो आती है मैम टेक्नोलॉजी पे। हम लोग कोई टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करते ही नहीं है। हम कोशिश ये करते हैं कि अपनी कॉस्ट को लो करने के लिए जहाँ से हमें जो टेक्नोलॉजी मिल जाए, जितना रेडीमेड मिल जाए, हम वो उठा लेते हैं। ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारा डेवलपमेंट कॉस्ट काफ़ी कम आता है। ठीक है। तीसरा क्या होता है मैम, इसमें ना हमें बहुत सारी एजेंसीज को एक स्मार्टफोन बनाने के लिए पैसे देने होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, हम एंड्रॉयड फ़ोन बनाएंगे तो हमें एंड्रॉयड को पैसे देने होंगे उनके एंड्रॉयड वर्जन के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं, गेमिंग खेलते हैं, तो क्या होता है उनको स्टोरेज चाहिए होती है बहुत सारा डाटा इकट्ठा करके रखने के लिए फ़ोन में। तो कई लोग मैम अफोर्ड नहीं कर पाते 25, जो कर सकते हैं वो 25,000 का ही ले, जो नहीं कर पाते उनके लिए हम लोगों ने प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि लो प्राइस की आपने जो है यूएसबी रखी है। हाँ जी। चलिए, उसके बाद प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करते समय शुरू से लेके आखिरी तक जो जो चीजें मेरे सामने आई उनके बारे में मैं डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इसे यही बनाते हैं तो इसे जब भी हम खोलते हैं, अनलॉक करते हैं, तो इसके अंदर चाइनीज लैंग्वेज में क्यों लिखा हुआ आता है फिर? मैम, पॉइंट 1 हमारी यूएसपी थी, हमें तैयार टेक्नोलॉजी चाहिए। तो आज भी क्या होता है, हम इसकी पीसीबी इंपोर्ट करते हैं चाइना से, जो इसका मदरबोर्ड होता है। ओके। तो क्या होता है मैम, रैम रोम सब कुछ उसके अंदर ही होती है, सॉफ्टवेयर उसी में इंस्टॉल किया जाता है। हाँ, तो चाइना से आता है, हमने तो पैसे दिए नहीं है उन्हें डेवलपमेंट के। हाँ, वो अपनी भाषा का सिर्फ सेटअप यूज़ करते हैं आज भी, क्योंकि वो कहते हैं अगर आपको अपना सेटअप डलवाना है तो हमें और पैसे दो। अब क्या होगा, अगर मैं वो सब करने लगे हम लोग, तो हमारी कॉस्ट भी तो 25,000 होगी। हमें अलग अलग पार्ट्स हम प्रोक्योर करते हैं। ठीक है। कुछ चाइना से भी होते हैं, कुछ हांगकांग से भी होते हैं। ओके। तो ये यहाँ पे ना उन्हें असेंबल किया जाता है पार्ट्स को, यहीं पे टेस्टिंग हम लोग करते हैं। एंड ऑफ द पार्ट हमें यहीं पे उसे बनाना, मतलब पैक करना होता है, जिसमें चार्जर, वायर्स, यूएसबी, हेडफोन सब कुछ इसके अंदर आप हाँ, हम कोशिश ये करते हैं कि जो एक्सेसरीज पार्ट्स होता है मोर और लेस हम कोशिश ये करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस हो। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप बोल रहे हैं कि यहाँ इसकी टेस्टिंग भी होती है, इसकी मतलब इसकी जो इसको एक साथ जोड़ा जाता है, असेंबलिंग भी यही है, फिर टेस्टिंग भी है, उसके बाद पैकिंग है, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, हम पहले उसको असेंबल करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर पैक करते हैं। तो जब भी आप फोन जब अनलॉक हम करते हैं तो उसमें एक लिखा हुआ आता है कि द फोन इज अनलॉक्ड फोन, दिस इज अनलॉक्ड फोन करके ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। तो क्या वो सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है फिर? मैम, क्या होता है, दो तरह के फ़ोन होते हैं, लॉक फ़ोन, अनलॉक फ़ोन। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे जितने भी इसमें वेंडर्स होते हैं जो हमें रॉ मटेरियल देते हैं, वो उस यूके बेस्ड कंपनी से कंसर्न होते हैं। ठीक है।
यूके और यूएस में आज भी ज़्यादातर फ़ोन लोग सर्विस प्रोवाइडर से खरीदते हैं। हाँ। तो सर्विस प्रोवाइडर फ़ोन को लॉक करता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम एयरटेल का फ़ोन लेके आते हैं तो एयरटेल अपने फ़ोन को लॉक करता है ताकि उसमें किसी और का सिम ना यूज़ हो सके। जब जियो ने अपने बटन फ़ोन स्टार्ट में लॉन्च किए थे तो वो फ़ोन भी लॉक हुआ करते थे। बिल्कुल। आमतौर पर हम जितने भी बाजार में फ़ोन लेते हैं वो सारे अनलॉक होते हैं। अगर हमारा सिक्योरिटी ब्रीच है तो सबका है, क्योंकि हमें अनलॉक का मतलब ये होता है कि इट कैन वर्क। वो इनकी बात में समझ गई। मेरे व्यूअर्स को सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं कि यानी कि वो फोन जिसके अंदर आप किसी भी कंपनी का सिम डाल करके उसे इस्तेमाल करके वो अनलॉक फोन है। और बहुत यानी कि हम जो एंड्रॉइड जो फोन लेटेस्ट जो भी खरीदते हैं उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है। बट अगर वो नहीं लिखा हुआ आता है, आप में लिखा हुआ है तो कोई बड़ा फर्क नहीं है, वो सिर्फ लिखा हुआ है, वो बता रहे हैं। हाँ बस यही है मैम। चलिए ये क्वेश्चन वापिस सीट पे चलते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास आपके लिए। जी आइए। वैसे ये हमारे कंपनी के सर्टिफिकेट है जो आप देख रहे हैं ना सामने। हाँ। जैसे ISO के, BIS के, ई-वेस्ट मैनेजमेंट के, या हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड में ROHS के, या ये फिर सारे जो है आपके बने हुए हैं। हाँ, ये एक्चुअल में जरूरी होता है मैम। अगर आपको इंडिया में कोई भी प्रोडक्शन करनी है, चाहे वो WPCA का हो, चाहे वो PCA का उसका हो, GSM एसोसिएशन का हो। ठीक है, मैं एक मिनट आपको कॉपी दे। जी। इंडिया में अगर आपको फोन प्रोड्यूस करना है ना मैम, हाँ, वैसे मुझे एकदम से याद नहीं आएंगे। हाँ। जैसे हमें सबसे पहले चाहिए होता है एक ब्रांड का रजिस्ट्रेशन। ठीक है। जैसे कि ये BIS का है, प्रोडक्ट रिलेटेड जो मॉडल हम कैमरा की तरफ घुमा करके दिखाइए। जैसे हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें हमें मॉडल स्पेसिफाई करना होता है कि हम किस मॉडल को BIS कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद मैम हमें लेने होता है IMI का सर्टिफिकेट, जो IMI फोन में होता है। बिल्कुल ठीक। तो वो इंडियन होने जरूरी है अगर हमें इंडिया में फ़ोन बनाना है तो। ठीक है। फिर आते हैं मैम WPCA के सर्टिफिकेट्स जो प्रोडक्ट रिलेटेड ही होते हैं। ये बेसिकली मोबाइल के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमें मिलते हैं मैम ई-वेस्ट मैनेजमेंट के। अगर आपको इंडिया में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाना है, वी मस्ट नीड दिस सर्टिफिकेट ई-वेस्ट। ओके। हम लोग LED वगैरह में काफ़ी टाइम से थे तो वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस। तो वो सिस्टम काफ़ी टाइम से मैनेज था। ये उद्यम होता है कि हम बनाते हैं या नहीं। ठीक है। ये होते हैं मैम ब्रांड रजिस्ट्रेशन। तो आमतौर पे जैसे हमारी कंपनी का नाम है श्री बालाजी टेक्नोवर्ल्ड कंपनी। हाँ जी। तो ये ब्रांड इसी में रजिस्टर्ड है हमारे पास। ठीक है। मैपलिन का इंडिया में। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में होता है। ठीक है। ये कुछ इनके और भी होते हैं, मुझे एकदम से याद भी नहीं आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो सरप्राइज जब मिलता है तो नहीं आता है। बैठ के बात करते हैं, प्लीज आइए बैठिए। और भाई उसके बाद बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं आपके लिए। चलिए ये तो बात हुई आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपने मुझे दिखा दी। उसके बाद बॉक्स को एक बार मेरे व्यूअर्स को दिखा दूं कि जब भी हम अनलॉक इसे करने लगते हैं ना, इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि प्लीज चार्ज फॉर 2 आवर्स बिफोर यूज। ये स्टिकर्स ऐसे क्यों लगाए गए हैं? जनरली आजकल तो किसी फ़ोन में ऐसा आता नहीं है। मैम क्या होता है, एक रूल होता है IATA का UN 3481। ठीक है। वो ये कहता है कि जो बैटरी होती है वो कभी भी हम उसे ब्लास्टिंग नेचर में रखते हैं, मतलब इट वॉज अ डेंजरस गुड्स। आज भी बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ से आप प्रोडक्ट खरीदोगे, वहाँ आपको एक स्टिकर मिलेगा जिस पे लिखा होगा UN 3481, जिसमें बैटरी ज़रूर होगी। ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग कोशिश ये करते हैं IATA की रूलिंग के हिसाब से हम अपने फ़ोन को डिस्चार्ज मोड में भेजते हैं कस्टमर को। यानी कि वो फ़ोन चार्ज ही नहीं होता है। हाँ बिल्कुल ठीक। हम चाहते हैं कि वो डिस्चार्ज मोड में जाए ताकि अगर कल को कोई किसी भी वजह से कोई भी उसमें हादसा ना हो। ये उनकी रूलिंग भी है और सही बताऊं हमारी मजबूरी भी है। बहुत सारी कंपनीज आजकल नहीं करती हैं, बट दैट्स ओके। हमें बस ये लगता है कि जैसी रूलिंग है वैसे ही फॉलो कर लो। तो ये फॉलो करने में कोई नुकसान है नहीं। वजह ये है कि पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट ने ना कुछ पर्टिकुलर साइज ऑफ बैटरीज के लिए रूलिंग हटा दी है। जैसे हम कहते हैं 2000 mAh की है, 2500 mAh की है, उनमें स्टिकर की अब जरूरत नहीं, आप चार्ज भेज सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर बड़े फोन है जिनकी बैटरी ज़्यादा है, 3000, 5000, जैसे इसमें 5000 की है, तो हमें वो डिस्चार्ज करके भेजनी है। अच्छा, प्रोडक्ट की दूसरी साइड जब हम आते हैं तो लिखा हुआ नजर आता है कि वारंटी सिर्फ 6 महीने की है। ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली तो 1 साल की हमें वारंटी मिलती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर। ऐसा मैम इसकी वजह से कुछ और वजह है, मैं आपको फिर भी कोशिश करता हूँ इसे बताने की। एक मोबाइल ना कई चीज़ों में बना हुआ होता है, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एक्सेसरीज, ये 3 मेजर पार्ट होते हैं एक मोबाइल के लिए। अगर आप किसी कंपनी की 1 साल की वारंटी को पढ़ो तो आपको उसमें मिलेगा 6 मंथ ऑफ एक्सेसरीज वारंटी, 1 ईयर ऑफ हार्डवेयर वारंटी, 1 ईयर ऑफ सॉफ्टवेयर वारंटी।
हम जब इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन रखते हैं तो हमें ऑप्शन मिलती है कि हम किस तरह की वारंटी दे रहे हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, सब पर चीज़ को कॉमनली 6 मंथ वारंटी लिखा हुआ है। टेक्निकली ये सिर्फ 6 महीने की वारंटी हार्डवेयर की होती है हमारे वाले में। रीज़न भी अगर हम इसे बहुत ज़्यादा लंबा करेंगे तो हमें अपनी कॉस्ट थोड़ी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। तो जिस बजट सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे थे वो हट जाएगा, हम इसे और इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहते। यानी कि 1 साल की वारंटी आप अपने कस्टमर्स को देते हैं तो खर्चा आपका कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, जो आप अपने प्रोडक्ट के लिए जोड़ना नहीं चाह रहे। कुछ हद तक आप इसे ऐसे कह सकते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ, हाँ। इन प्रोडक्टों में ना वारंटी जो होती है ना वो लिखी हुई होती है यहाँ पे। हाँ। जैसे कि हमने इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका जितना भी हार्डवेयर होगा वो भी 6 महीने है, सॉफ्टवेयर है उसकी 1 साल ही होती है मैडम। अगर आप अपने फ़ोन को कभी सर्विस सेंटर लेके जाएंगे सॉफ्टवेयर इशू के लिए तो 1 साल तक की वारंटी वो देंगे, 1 साल की हम भी देते हैं। ठीक है। लेकिन हमने बस ये रहा कि हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि किस चीज़ की कितनी, तो वो वारंटी कार्ड में होती है। सॉफ्टवेयर स्टिल हैव अ 1 ईयर वारंटी, बट द होल हार्डवेयर इज हैविंग अ 6 मंथ वारंटी। और अगर उसके बाद भी कस्टमर सपोर्ट मांगते हैं तो विल प्रोवाइड। ऐसा थोड़ी है कि 6 महीने में प्रोडक्ट खराब ही हो जाएगा। ज़्यादातर जितनी भी कंप्लेंट्स आती है ना मैम किसी भी प्रोडक्ट में, वो विद इन अ मंथ ऑफ यूजेज आ जाते हैं। अगर वो 1 महीना ठीक चला है, मोर और लेस वो लाइफ लॉन्ग ठीक चलते हैं। चलिए ये बात होगी भाई, आप वारंटी 6 महीने की दे रहे हैं। उसके बाद है ना, मैंने फोन आज हाथ में पकड़ के देखा तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दिसंबर की दिखा रहा है, दिसंबर अभी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, इस डब्बे के ऊपर भी है। तो जनाब आप मोबाइल बना रहे हैं कि मैगी बना रहे हैं? मैडम मोबाइल ही बना रहे हैं, बस फर्क इतना है मैगी तो डिस्ट्रीब्यूशन से आती है, वो तो शायद 2 महीने पुरानी हो। लेकिन आप तो फोन दिसंबर में आप बना रहे हैं, उसे डिलीवर कर रहे हैं, ये सब कैसे पॉसिबल? आपने मोबाइल अभी बनते हुए देखा था? हाँ। आपके सामने मोबाइल बना, दिसंबर ही चल रहा है मैडम। फ़ोन ही लॉन्च दिसंबर में हुआ, दिसंबर में ही बनना शुरू हुआ। 1 दिसंबर को प्रोडक्शन स्टार्ट की, 4 दिसंबर को फ़ोन लॉन्च किया, ठीक है। 5 दिसंबर को ऑनलाइन अवेलेबल हुआ। हाँ। और अब जो डेली बनता है उस हिसाब से डेली वो आगे सप्लाई होता रहता है। ओके ऑलराइट, यानी कि लॉन्च ही इसे महीने में हुआ है। एक वजह और भी है मैम। हाँ। इस पूरे चैनल को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, लोग फ़ोन फ्लिपकार्ट या अमेजोन से खरीदते हैं, दे ट्रस्टेड ब्रांड है। हमने माल फ्लिपकार्ट को दिया मैम, राइट। हमने कब दिया कस्टमर को? जो फ्लिपकार्ट से जिन्होंने बाय किया, हमने तो सेम डे दिया। बना कब? शायद आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले ही बना होगा मैम, मुझे लगता है जी। इससे ज़्यादा पुराने डेट्स कभी मिलेंगे नहीं आपको हमारे फ़ोन पे। हाँ। क्योंकि वो डेली बन रहे हैं, डेली बिक रहे हैं। आप इसे ऐसे समझिए, रोज़ ही मैडम गड्ढा खुद रहा है, रोज़ ही भरा जा रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ ही है। तो ये मैगी वगैरह तो डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं, माल बनता है, स्टॉक होता है, फिर आगे मतलब CNF में जाता है, CNF से डिस्ट्रीब्यूटर पे, डिस्ट्रीब्यूटर से दुकान पे, दुकान से सुपरमार्केट में जाता है। चलिए, इसकी बजाय तो ये मॉडल ठीक था, हमें लगा कि बनाओ और डायरेक्ट कस्टमर को दो ताकि हमारी प्राइस कंट्रोल हो सके। अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन में डालते तो इन प्राइसेस में देना मेरे लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाता, क्योंकि वो जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा करेंगे वैसे वैसे उसकी कॉस्ट इंडल्ज होती चल जाएगी। उसके बाद कोई भी फ़ोन कोई भी कंपनी बना रही है ना, तो कस्टमर केयर के लिए उनके केयर सेंटर होने ज़रूरी हैं। या फिर कोई प्रोडक्ट है ख़राब हो गया, अब बहुत दूर के बंदे किसी ने ले लिया तो कैसे ठीक करवाएगा? हाँ, ये आपका एक रेलिवेंट सवाल है। ये हमारी खुद की भी एक क्वेरी है, मैं इसे थोड़ा ढंग से देता हूँ। 1 मिनट जी। मैं एक फाइल मैंने लिखवाई हुई है जी, चांस किसी वजह से हम इसी पे ही काम कर रहे थे आजकल। ठीक है मैम, ऐसा नहीं है हमारे सर्विस सेंटर्स नहीं है, ठीक है, सर्विस सेंटर्स हैं और काफ़ी हैं, करीब 500 सर्विस सेंटर्स हैं इंडिया में। पैन इंडिया नहीं कह सकते क्योंकि सारे स्टेशंस पे नहीं है। ऑलराइट। जहाँ जहाँ हम खोलते चले गए, जहाँ जहाँ से हमारी सेल्स रेलिवेंटली आती चली गई, हम वहाँ पे इसे अपने ओपन करते चले गए। ठीक है, चलिए ये तो भाई आपके मतलब कि पूरे देश भर के अंदर जो जो सारी जगह नहीं है मैम। इसमें एक चीज़ अभी भी मिसिंग है। क्या होता है, जैसे हम हिसार में बैठे हैं, मान लीजिए हमारे आसपास कोई गांव है, सपोज हम बैबलपुर चलते हैं, 15 किलोमीटर दूर गांव है मैम। उस आदमी की रिक्वायरमेंट ये है, यार मैं हिसार में जाके कहाँ आपका सर्विस सेंटर ढूंढूंगा, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे हिमाचल हो, यहाँ पे पहाड़ों के बीच में एक एक घर बना हुआ होता है, वो लोग इतना ट्रैवल नहीं करना चाहते। बड़े बड़े शहरों में जाने में उनको 3-3 4-4 घंटे लगते हैं। बिल्कुल। तो वही, और सही बताऊँ 10 घरों के लिए हमारे लिए भी खोलना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने अपने कोरियर पार्टनर्स टाइप किए हुए हैं। ठीक है, हमें लगता है कि कस्टमर को परेशान नहीं करते, हम अपना कोरियर पार्टनर उसके घर भेजते हैं, वो वहाँ से उसका फ़ोन कलेक्ट करेगा
हमारे पास यहीं लेके आएगा, हम उसकी जो भी क्वेरी होगी वो रिजॉल्व करेंगे। आने से पहले उसको उसकी शीट देंगे, ठीक होने के बाद उसको दोबारा शीट दे देंगे, उसमें उसकी कोई कॉस्ट इनकॉर्पोरेट नहीं होगी और वापस उसे विद इन अ वीक वो कोरियर होकर उसके घर पे पहुंच जाएगा। एक हफ्ते में आप वहां से ले लेंगे, उसे ठीक कर देंगे और वापस उसके घर भी पहुंचा देंगे, एंड दैट इज विदाउट कॉस्ट। उसकी कोई कॉस्ट नहीं, वो हमारा खर्चा है। अच्छा, तो दूसरा क्या होता है मैम, आप खुद इतनी बढ़िया सर्विस तो आजकल के लेटेस्ट और बड़े से बड़े ब्रांड के अंदर नहीं मिल रही है। नहीं मैम, अगर आप यूके में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ये पॉलिसी अपना रही हैं और मुझे भी वहीं से मिली थी। इससे क्या होता है, हमारी रिकरिंग कॉस्ट बहुत कम हो गई। ठीक है, तो क्या होता है, हमने बहुत बड़े स्टेशन पे खोल लिए जहाँ पे कई बार कलेक्शन में बहुत टाइम लगता है, तो वहीं कोरियर करा देते हैं। सपोज हम दिल्ली के आसपास के कोई रीजन्स लेंगे तो दिल्ली कोरियर हो जाएगा। अगर हरियाणा में है तो मान लीजिए जैसे हमने हिसार मंगा लिया, ऐसे महाराष्ट्र में है तो पुणे या मुंबई मंगा लेते हैं, कर्नाटका में तो बेंगलोर मंगा लेते हैं। वो वहाँ पे रिपेयर होगा और वापस उसे वहाँ से उसी कोरियर पार्टनर के थ्रू कोरियर कर दिया जाएगा। और वो ओपन डिलीवरीज होती है, कस्टमर चेक कर लेता है कि वो उसी का फ़ोन है या नहीं है। इफ़ इट इज़ ऑल ओके तो वो हम मतलब कर देते हैं। चलिए, ये सारी चीजें तो आपने मुझे, मैंने एक एक सवाल जो भी मैं याद करके आई थी ना कि मुझे ये तो पूछना है, ये तो कमियां हैं ही हैं, सब जगह आपने मुझे सेटिस्फाई कर दिया। एक जगह अभी भी मेरा सवाल है और वो बड़ा टेढ़ा सवाल ये है कि आपने इसके ऊपर जो स्टोरेज दी है वो 256 GB की दी है, लेकिन हकीकत के अंदर जब उसे हम डालते हैं गूगल फाइल के अंदर डालते हैं, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, तो वो कुछ अलग ही दिखाता है। ये क्या है? ठीक है मैम, इस मिनट इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको अपना फ़ोन लेके आता हूँ जी। बैठिए। जी जी जी, ये देखिए, आप इसे देखिए, इसमें 128 GB है। हम यूज़ कर रहे हैं तो कुछ डाटा आ गया है। आमतौर पे हम कोई भी फ़ोन लेते हैं तो उसमें 10% तो उसकी स्टोरेज वैसी चल जाएगी। ठीक है, आपका क्वेश्चन ठीक है मैम, कुछ गलती हमसे भी हुई है। 256 GB हमने जब ये माल प्रिक्योर किया था तो ये दो अलग अलग मॉडल प्रिक्योर हुए थे, 128 GB और 256 GB। ठीक है, हमने फ़ोन असेंबल किया, यहाँ पे टेस्ट किया। उस बेसिक टेस्टिंग में हमें डिस्प्ले में हर बार मिला 256 GB। हमने उस सामान को अलग कर दिया, 128 को अलग कर दिया। ठीक है। अब बाद में किसी ने YouTube पे वीडियो डाली, दैट वाज क्वाइट रेलिवेंट टू अस। तो हमने जब उससे चेक किया, हमें कुछ गलती मिली। ये समझ लीजिए हमारे सप्लायर ने हमें 256 बताई थी वो भी 128, और जो 128 था वो 128 ही था। मतलब उसने एक ही सामान भेजा, बस एक में डिस्प्ले अलग कर दिया। यानी कि आपको दो सामान मिले, एक 128 GB का और दूसरा 256 GB। हमने ऑर्डर ऐसे ही किया था, लेकिन वो 256 सिर्फ डिस्प्ले में 256 था, हकीकत में वो 128 था। जैसा कि मेरी क्वेरी थी, जो कि मुझे वो भी आपकी पता ठीक चला। थी मैम। ठीक है। तो हमने ना काफ़ी सारे कस्टमर्स का, जिनका हमारे पास डाटाबेस इकट्ठा हुआ, क्योंकि ये मतलब इस हार्डली 10 डेज जॉब, तो अभी 10 दिन में हमने जितनी भी सेल करी थी, हमने कोशिश करी कि उन सबसे कहा कि आप मतलब या तो हमें फ़ोन वापस दो, विल चेंज इट। बट अनफॉर्चुनेटली 256 का स्टॉक ही नहीं था हमारे पास। तो हमने मैक्सिमम कस्टमर्स को या तो डिफरेंस पे आउट किए या रिफंड किए। इन दोनों की प्राइस में कुछ डिफरेंस था, 1001 रुपये का। तो हमने या तो उन्हें 1000 रुपये रिफंड किए जिनको फ़ोन पसंद था, मैक्सिमम ने रिफंड लिए हैं, या फिर हमने कहा अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप हमें फ़ोन रिफंड कर दो, विल रिफंड यू द होल मनी। ये कह रही थी, बट ये डेलिबरेटली नहीं की गई थी। ठीक है, हमें जैसा तो दिखा हमने बता दिया। ये चीज मुझे अच्छी लगी कि आपकी तरफ से एक गलती थी और आपने मान ली, क्योंकि जनरली कोई मानता नहीं है ऐसी गलती। नहीं, 10 दिन हो गए मैम, क्योंकि नया ब्रांड है, छोटा ब्रांड है। और सही बताऊं, देसी लोग हैं, तो खराब हो जाता है मैम जी। इतनी टेक्नोलॉजी हमें आती नहीं थी। हम कोशिश कर रहे थे, हमारा जो मेन फोकस था वो ये था कि इंडियन यूजर्स को लो प्राइस पे एक अच्छा प्रोडक्ट दें, जिसका आजकल ना हम देखते हैं लोगों की बेसिक यूटिलिटीज़ क्या हैं। ऑनलाइन क्लासेस हो जाए, थोड़ी स्टोरेज अच्छी मिल जाए, कैमरा बड़ा अच्छा मिल जाए ताकि वो क्लासेस वगैरह में उसमें ढंग से यूज़ करें, गेमिंग बहुत अच्छे से चले उनकी, ताकि रात को 1-2 घंटे बैठ के घर जाके अपने गेमिंग खेल ले, वो जो दिन भर का स्ट्रेस है वो सारा निकाल भी सके। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को ना वो गेमों में ना कई लोगों को गोलियां मारते रहते हैं तो उनका स्ट्रेस निकल जाता है। चलिए, तो भाई स्पेशली इस वीडियो के अंदर जो भी मेरे सवाल थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, वो मैंने सर से आकर के पूछे हैं। और इस वीडियो के बाद सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे उस व्यूअर को जिसने मुझे इस प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए कहा था। मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि हिसार से ही मैं हूँ और हिसार से ही ये कंपनी है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और
बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों ही जगह मिल जाता है। और जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस रहता है वो ये रहता है कि जो जनरली आपको 20-25 हज़ार के अंदर जो प्रोडक्ट के अंदर दिखाई दिया जाता है वो यहाँ आपको 12-13 हज़ार के अंदर दे दिया जाता है। मैम एक हमारा पॉइंट बीच में इसमें रह गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ। हमें ना कई लोग पूछते हैं कि आप चाइना से अगर पार्ट्स लाते हो तो मेंशन नहीं होता। हाँ। मैम होता है, ये देखिए हम इसमें लिख के भेजते हैं। हाँ, हम लिख के भेजते हैं कि हमने क्या क्या चाइना का यूज़ किया है। ठीक है। तो जो मदरबोर्ड होता है, मतलब जो पीसीबी होती है, वो चाइना की होती है, असेंबल यहीं हो रहा है जी। दैट वॉज द थिंग। मैं भूल गया था, आपने क्वेश्चन तो पूछा था, मैं दिखा नहीं पाया था कहाँ लिखते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये जितने भी सवाल थे ना मेरे दिमाग में वो मैंने गोयल सर से पूछ भी लिए हैं कि भाई क्या क्या जो है ये जो ब्रीचेस मुझे लगे थे या जो मैंने अभी तक इसके बारे में जितना सर्च आउट किया था, कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखी थी कि ये कमियां बेसिकली इसके अंदर हैं। तो उन कमियों के कुछ एक कमियां उसमें हकीकत में है भी जो सर ने एक्सेप्ट भी की हैं, और उसके अलावा कुछ एक कमियां जो सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर हमारे दिमाग के अंदर क्रिएट हो जाती हैं, वो गलतफहमियां थी, गलतियां नहीं थी, गलतफहमियां थी। तो भाई ये था मैपलिन के फोन का रिव्यू। कैसा आपको लगा है बताइएगा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में, और इसके अलावा कुछ ऐसा है जिसका रिव्यू आप देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच सर हमें कोऑपरेट करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। नहीं अच्छा है मैम, हमें भी अच्छा लगा आप आए जी। तो भाई आगे भी लगातार यूं ही सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।